Hello guys, welcome back to our channel that is Academics Neat। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर एंड आज है उसका लेक्चर नंबर 4। एंड बेटा हमने लास्ट क्लास तक बहुत कुछ सीख लिया था, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले भी हमने सीख लिए थे बेटा। आज बेटा बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, राइट। बट एक बार बेटा मैं आपको समराइज़ करवा देता हूँ कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ठीक है, जिनका आज ऑब्वियसली इस्तेमाल भी होगा। देखो एक फॉर्मूला तो हम ये पढ़ कर आए थे बेटा कि जब भी आपके पास कंजर्व्ड हो चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। फॉर्मूला तो एज सच कुछ नहीं था बेटा, उसके अंदर हमने बस ये पढ़ा था कि जो इनिशियल चार्ज है ना, इनिशियल चार्ज जो है वो बेटा रहेगा फाइनल चार्ज के इक्वल। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर, है ना। अगर बेटा एक बात बताओ, सिस्टम जो कि आइसोलेटेड है उसके अंदर बेटा जितना चार्ज इनिशियली था उतना ही फाइनली भी रहेगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा बेटा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। एंड क्या पढ़ा था बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले के अंदर हमने पढ़ा था बेटा कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। सही है ना। ये प्लस माइनस क्या लिख दिया सर आपने बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आया किसी बॉडी के पास तो ऑब्वियसली उसके पास माइनस का चार्ज आएगा, तो हम माइनस एन ई फॉर्मूला लगा देंगे। और किसी बॉडी से बेटा इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस एन ई फॉर्मूला लगा दोगे। देखो प्लस माइनस सिर्फ बताने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन आया या गया। मैग्नीट्यूड निकालना होता है बेटा क्वेश्चन के अंदर, तो आप एन ई का ही इस्तेमाल करोगे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, है ना। फिर बेटा मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई थी, क्या कि अगर जो स्फीयर्स हैं बेटा आपके, अगर आपको याद हो, कहाँ सीखा था हमने बेटा, हमने सीखा था चार्जिंग इन कंडक्शन के अंदर। वो क्या है बेटा, आइडेंटिकल। बेटा अगर आइडेंटिकल है तो यार चार्ज कितना हो जाता था, याद है आपको, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बेटा अगर जो स्फीयर्स हैं वो क्या है, नॉन आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल नहीं है बेटा अगर स्फीयर्स, तो बेटा मैंने आपको बताया था रेडियस की टर्म्स में बेटा जो हमारा चार्ज है वो डिवाइड कर जाता है। जैसे Q1 डैश निकालना है तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q ऑफ सिस्टम। Q ऑफ सिस्टम मतलब बेटा टोटल चार्ज को आप ऐड कर दोगे, बस। आ रही है बात समझ में। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने लास्ट क्लास तक बेटा पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत, इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के इक्वल, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 अगर स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, और अगर स्फीयर्स नॉन आइडेंटिकल हैं तो उसको रेडियस के रेशो में डिवाइड कर दो। जैसे Q1 पे निकालना है तो R1, और अगर Q2 पे निकालना होता तो यहाँ पे R2 रखते। सही है वाली चीज़, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पहले यार मैं चाहूँगा ऑब्वियसली कि आप एक बार वीडियो को पॉज करो, है ना, और हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना प्लीज़। कोई फ़ायदा नहीं है बेटा मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। हो गया, क्या आंसर आया देखते हैं बेटा आपका क्या आंसर आया। जो भी आंसर आया वो सही है या फिर गलत है, ठीक। बेटा एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड है। मास से हमको कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कूलम दे रखा है, तो कहीं ना कहीं चार्ज से मतलब है। टोटल चार्ज क्या है बेटा, कंजर्व। अगर बेटा टोटल चार्ज कंजर्व होता है तो इनिशियल चार्ज जो होगा बेटा आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल चार्ज के, राइट। तो आप देखो 3 प्लस 2 प्लस 1 शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस x। सही है। देखो 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे देगा, है ना। तो मेरे पास बेटा जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 4 कूलम। तो पहला क्वेश्चन था बड़ा आसान था, सॉल्व भी हो गया ईजिली। 4 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक आसान सा था, नोट करना है तो कर लो, वैसे करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्वेश्चंस को नोट करो, आंसर्स को नोट करो जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, कैन अ चार्ज ऑफ ए पार्ट है बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड बी पार्ट है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या बेटा हम इतना चार्ज एक बॉडी को दे सकते हैं, क्या हम ये वाला चार्ज बेटा एक बॉडी को दे सकते हैं, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो देखो आंसर लिखते हैं बेटा इसका, कैसे पता लगाए बेटा इसका आंसर, कैसे निकलेगा इसका आंसर सर। देखो मैंने आपको बताई थी वाली बात बेटा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है ना। ये कहाँ से आया था बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से।
देखो मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया था, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो एन की वैल्यू है बेटा, ये क्या है, ये एन डिनोट क्या करता है बेटा, अगर बेटा एन मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, फिर सही कह रहा हूँ मैं। तो अगर जो एन की वैल्यू है बेटा वो पॉइंट या फिर फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आ गई, तो दैट मीन्स आप उस चार्ज को एक बॉडी को नहीं दे सकते। यही सिखाया था ना मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर, कि सिर्फ वही चार्ज दे सकते हैं बेटा जिनमें एन की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 एक नेचुरल नंबर हो। तो ये आपके पास क्यू दे रखा है ऑलरेडी, सही है। ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा एन की वैल्यू निकाल लो। अगर एन की वैल्यू बेटा एक नेचुरल नंबर आ गई तो आप वो चार्ज दे सकते हो बॉडी को। लेकिन बेटा अगर जो एन की वैल्यू है वो एक डेसिमल या फिर फ्रैक्शन की टर्म्स में आ रही है या फिर इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना, जो वैल्यूज़ जैसे रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू आ जाना, है ना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है बेटा तो ऑब्वियसली ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे सकते ऐसे चार्जेस को। तो ट्राई करते हैं बेटा क्वेश्चन। ए पार्ट है हमारे पास 8 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, वापस लिख लेता हूँ, 8 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। देखो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से चेक कर लिया करो, है ना, प्लस माइनस लिखने की आज सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो 8 इंटू में 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। बेटा ये तो कैंसिल ही हो गया, सही है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 1.6, जो कि हो जाएगा बेटा आपका 5, है ना, 16 5 जाइज 80। तो आई थिंक n की वैल्यू यार नेचुरल नंबर आई है, तो बिल्कुल मैं 8 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक बॉडी को दे सकता हूँ। कैसे दूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके, सिंपल था। आई होप आपको समझ भी आया होगा, राइट। बेटा बी पार्ट इन्होंने दे रखा था हमको 0.8 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो अच्छा बच्चा होगा जो रिवाइज करके आया है, वो तो डायरेक्टली बता देगा कि ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी के ऊपर। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ऑलरेडी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ऑलरेडी सिखाई है। जो सबसे छोटा चार्ज हम एक बॉडी को दे सकते हैं बेटा वो है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है सबसे छोटा चार्ज जो हम एक बॉडी को दे सकते हैं। बेटा ये इसका आधा है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार ट्राई करते हैं बेटा, क्या एन की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ रही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। तो देखते हैं, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको, अप्लाई करो यहाँ पे, इंटू में 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू एन इंटू में ई 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन बेटा एन की वैल्यू आ जाएगी 8/16, राइट, पॉइंट हटा दो तो 8/16 तो हाफ। और बेटा मैंने आपको बताई थी वाली बात कि एन जो फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं हो सकता। दैट मीन्स बेटा आप ये वाला चार्ज एक बॉडी को नहीं दे सकते, इसको तो दे सकते हो, है ना, लेकिन ये वाला चार्ज एक बॉडी को आप नहीं दे सकते। और क्या लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज एन इज़ फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या लिख लोगे, बिकॉज एन इज़ अ नेचुरल नंबर। आ गई यहाँ तक बात समझ में? तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों, राइट। तो अगर आपको नोट करना है तो आप एक बार नोट भी कर सकते हो, लो नोट कर लो यार, है ना, पॉज करो वीडियो को, नोट कर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब बच्चे, ठीक, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आसान क्वेश्चन है यार मेरे अकॉर्डिंग तो, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल हैज़ चार्ज प्लस 10⁻⁻12 कूलम। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। आंसर नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है बेटा, क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास कि Q की वैल्यू है 10⁻⁻12 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू प्रोवाइड दिस चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे बेटा इस चार्ज को प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी होगी। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली, सही है। फॉर्मूला बेटा दुनिया में सब बच्चे जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है। Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10⁻⁻12। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वही निकालनी है आपको। और e की वैल्यू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻12 अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻19। अब देखो मुझे पर्टिकुलरली वन अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻19 की वैल्यू याद रहती है, दैट इज़ 6.25। चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको, इंटू में 6.25 इंटू में 10⁻18,
सर ये इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 1, बिल्कुल लिख सकते हो सर। बेटा ये 1/1.6 इंटू में 10⁻19 इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 6.25 इंटू में 10⁻18 के इक्वल। बाकी आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझको, है ना। अब बेटा सॉल्व कर लो, अब तो ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। देखो आंसर आ गया अब तो इसका 6.25 इंटू में 10⁻6। सही है। तो आई थिंक आसान सा क्वेश्चन था यार ये भी, राइट। आपको समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे ये वाला चार्ज प्रोवाइड करने के लिए किसी बॉडी को। आ गई बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक। और देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मेरा सोल्यूशन देखो बेटा, लेकिन उसको कॉपी मत करो। सोल्यूशन देख लिया आपने, उसके बाद है ना, सोल्यूशन देखने के बाद आप वापस से उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। टेपने से बेटा कुछ नहीं होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी आसानी से बेटा सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। थोड़ा सा इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा बेटा आपसे कि आपको होगी, ठीक है। और देखो जो ज़रूरत है मोल कॉन्सेप्ट की वो आपको बता देता हूँ। ये जो एन ए की वैल्यू है वो आप लेना 6 इंटू में 10⁻23, ठीक है। यहाँ पे दे रखी है क्या? नहीं, उन्होंने दे रखी। तो आप इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हो एन ए की वैल्यू को। मुझे नहीं पता कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बाकी आप बताओ मुझको। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना। in 1 gram of a solid there are 5 into 10⁻21 atoms। कितने एटम्स हैं भाई? टोटल एटम्स हैं बेटा आपके पास 5 into 10⁻21 atoms। if one electron is removed from energy of, बेटा एनर्जी नहीं आएगा यहाँ पे, फ्रॉम एवरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, फ्रॉम each of, sorry not every, each of, ठीक है ये सही है। each of 0. हाँ अब सही है, 0.1% atoms of the solid, the charge gained by the solid is, बताओ। given electronic charge is 1.6 into 10⁻19 कूलम। अब मुझे एक बात आओ बेटा, इन एटम्स में से 0.01% ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज़ कर दिया, सही है। तो 0.01% ऑफ टोटल एटम्स निकालो सबसे पहले, तो वो कितना होगा बेटा? देखो 0.01% के लिए बेटा आप डिवाइड कर दोगे 100 से, इंटू में टोटल आइटम्स थे 5 इंटू 10⁻21, तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपके पास कुछ। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग याद आना चाहिए 10⁻21 इंटू में 10⁻, देखो आप इधर हटाओ तो 2 0 और आएंगे, इनको ऊपर ले आओ 10⁻⁻4 आ जाएगा यहाँ पे। कुछ गलत तो नहीं कह रहा है ना? तो देखो 5 इंटू में 10⁻, यह आ जाएगा +17, सही है। तो इतने तो टोटल आइटम्स का 0.01% निकल गया। इन्हीं 0.01, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन्हीं 0.01% आइटम्स ने क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है अपने अंदर से, ठीक है। तो मतलब एक बात बताओ मुझे, जितने एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 0.01% ऑफ एटम्स ही बेटा इक्वल हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि 0.01% एटम्स ने क्या किया बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और वो भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 करे होते तो बेटा मैं क्या लिख देता कि 2 इंटू में दीज नंबर ऑफ एटम्स, है ना, क्योंकि एक एटम ने बेटा 2 को लूज़ किया होता तो 2 से मल्टीप्लाई भी करता। लेकिन क्वेश्चन ने बेटा कहा है कि एक ही लूज़ किया है, तो 0.01% ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है। दैट मीन्स बेटा आपके पास जो n की वैल्यू है वो आ गई 5 इंटू में 10⁻17। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे एक बार पेज ऐड कर लेने दो। देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। क्वेश्चन ने कहा कि टोटल आइटम्स हमारे पास इतने थे, उन टोटल आइटम्स में से 0.01% ऑफ द टोटल आइटम्स ने क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। हमने सबसे पहले क्या करा बेटा? 0.01% आइटम्स निकाल लिए टोटल आइटम के, और इतने ही बेटा फिर यही किसके इक्वल होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इतने ही आइटम्स हैं जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, बाकी सब ने नहीं किया। आ रही है बात समझ में? तो बस n की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है कि बताओ चार्ज कितना आएगा, ये निकालना था ना। द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इज, तो चार्ज निकालना था बड़ा आसान है, Q इज इक्वल्स टू NE लगाना है बस आपको, तो लगा दो।
n की वैल्यू बेटा आपके पास ऑलरेडी है 5 इंटू में 10 टू द पावर 17 और 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। तो देखो 1.6 इंटू में 5 करोगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे -2, तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगा 0.08 कूलम का चार्ज। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, प्लस 0.08 कूलम। क्लियर है ये वाली बात? तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आई होप आसान था क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, गलती से लिखवा दिया मैंने आपको। हाँ, ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भाई कुछ नहीं करना, वीडियो पॉज करनी है और आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक? ला ला ला, हो गया? चलिए, अगर हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, सोल्यूशन देखते हैं। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हर बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकता। अब देखना बेटा, कुछ तरीके होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। मैं आपको सच बता दूँ, मैं आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहीं प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे बाहर बेटा क्वेश्चन आना एक बहुत ही रेयर इवेंट होगा, ठीक है? सच बता रहा हूँ, बहुत रेयर, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर भी ख़त्म कराऊंगा आपको। अब प्रीवियस ईयर में से बेटा आपका पेपर रिपीट हो जाता है, अच्छी बात है हमारे लिए, है ना? 90% ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चंस, फिजिक्स का सारे सब्जेक्ट्स के रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर में से। चलिए, इफ़ 10 टू द पावर 18, है ना, ये दे रखा है ना क्वेश्चन ने, इफ़ 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट एवरी सेकेंड फ्रॉम द बॉडी, हर एक सेकेंड में। देखो यहाँ सुनना मेरी बात, इस बार क्वेश्चन ने कहा एक सेकेंड में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं बेटा? 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। देन हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 0.1 कूलम। देखो अब क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1 कूलम फ्रॉम इट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है अगर हम एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं तो 0.1 कूलम चार्ज लाने में हमको कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? देखो अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो बेटा यही है कि आप निकालो सबसे पहले क्या, कि 0.1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, वो निकल जाएगा आपके पास। जैसे मान लेते हैं कि वो आए, मान लो ऐसा आएगा नहीं, पता नहीं क्या आएगा मुझको, अभी 2 इंटू में 10 टू द पावर 18 आ गए मान लो, ठीक है? तो आप साफ समझ जाओगे। देखो 10 टू द पावर 18 को निकालने के लिए कितना टाइम लग रहा है बेटा? 1 सेकेंड। तो अगले सेकंड जब दूसरा सेकंड होगा तो एक और बार 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो आपको नहीं लगता 2 इंटू में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? तो बेटा 2 सेकंड लग जाएंगे। आ रही है बात समझ में? क्या कह रहा हूँ ना? तो सबसे पहले तो आप पता लगा लो क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 0.1 कूलम के अंदर, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको इससे डिवाइड कर दो टाइम निकालने के लिए। और भी कोई तरीका है क्या सर? देखते हैं बेटा और क्या तरीका है। देखो हम जो जानते हैं हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं अभी, Q इज इक्वल्स टू एन ई। भैया Q की वैल्यू होती है 0.1, है ना, दे रखी है क्वेश्चन ने, सही कह रहा हूँ? 0.1 इज इक्वल्स टू बेटा एन ई। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा, दोनों को एक बार टी से डिवाइड कर दूँ? देखो ना, अगर मैं दोनों तरफ बेटा टाइम से डिवाइड भी कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये तो आपस में। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो मुझे एक बात आना, मुझे टाइम निकालना है, राइट? 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम टी जो मुझे निकालना है इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। बेटा क्या आपको क्वेश्चन में कहीं एन दे रखा है? सर मुझे नहीं लगता। अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन बेटा एन की वैल्यू है तो बेटा आप गलत हो। क्यों? बिकॉज बेटा यहाँ पे टाइम का फैक्टर भी आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था एन की जो वैल्यू होती है ना, वहाँ पे टाइम वाइम नहीं होता, वहाँ पे बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन निकाल ले। लेकिन यहाँ तो ऐसा कह रहा है ना कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकाल ले। बेटा आपको एन क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकले। तो आपको कैसे पता है वाली बात? अभी पता ही नहीं है आपको ये वाली बात कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले। सही कह रहा हूँ मैं? लेकिन मुझे एक बात बताना बेटा, क्या आपको ये वाली बात पता है? 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये तो पता है ना बेटा? 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि एन है, एन डिवाइडेड बाई टी दे रखा है आपको। देखो एन नहीं दे रखा डायरेक्टली, लेकिन एन बाई टी की वैल्यू तो कह सकता हूँ ना मैं कि दे रखी है मुझको। सर ये वाली बात ना समझ ही नहीं आई हमको। देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ बेटा, यूनिट देख के समझा करो। यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यहाँ पे आपको देखा है इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। बेटा अगर खाली इलेक्ट्रॉन दे रखा होता तो हम कहते हैं एन दे रखा है, लेकिन पर मतलब डिवाइडेड बाय का साइन, और सेकेंड मतलब टी। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको एन बाई टी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने, एंड दैट इज 10 टू द पावर 18। ठीक है, तो आपके पास बेटा ये वाली वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं चाहे तो
कि n/t की वैल्यू जो है दैट इज़ 10⁻18। तो n/t की वैल्यू आप लिख सकते हो 10⁻18 इंटू में, सॉरी 10⁻18 नॉट -18, इंटू में बेटा 1.6 इंटू में 10⁻19। क्लियर हो रही है वाली चीज़? बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब भी आपको दे रखा हो ना कि 1 सेकंड में या फिर 2 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकले, तो आपको बेटा n की वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको n/t की वैल्यू दे रखी है। सर आपको हमको कैसे पता चलेगा? बेटा आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि यहाँ पे एवरी सेकंड जैसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा। अगर लिखा है तो बेटा आपको n/t की वैल्यू दे रखी है, और नहीं लिखा तो आपको n की वैल्यू दे रखी है। क्लियर ये वाली चीज़? वरना बेटा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको भी पहले वाले तरीके से भी एक बार करके दिखा दूंगा। ठीक है, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो। 0.1 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻−1 बच जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे टी भी बच जाएगा। टी निकालने के लिए बेटा टी को, चलो मैं लिख ही लेता हूँ यार पूरा, ऐड पेज, एक और पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको दूसरा सोल्यूशन भी सिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो देखो टाइम की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास, कितनी आई 1.6, सॉरी 0.1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻−1। देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 10 अपॉन में 16, राइट। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन तो है बेटा ऐसा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा। देखो 10 अपॉन में 1/16 की वैल्यू, देखो मैंने आपको बताया था बेटा कि 1/16 इंटू में 10⁻19 की जो वैल्यू होती है 6.25, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग याद आनी चाहिए बेटा 0.625, 1/16 की वैल्यू है ना, तो इंटू में 0.625, तो आंसर आ जाना चाहिए आपका 6.25 सेकेंड्स। है क्या ऐसा ऑप्शन? बेटा बिल्कुल बी ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत बच्चों को कोई वाला मेथड समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा मुझको। देखो अब ध्यान सुनना मेरी बात। दूसरा मेथड बेटा 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, सही है। आपसे पूछा बताओ कितने सेकेंड्स के बाद 0.1 कूलम का चार्ज आएगा, ये पूछा है ना आपसे। तो देखो मुझे एक बात बताना बेटा, क्या आप बता सकते हो बेटा कि 1 सेकंड में इतने अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो आप क्या उसको चार्ज की टर्म में डिफाइन कर सकते हो, कितना चार्ज लूज़ कर रहा है वो? तो बेटा आप देखो कुछ नहीं करना आपको, बस ये पता लगा लो कि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितना चार्ज बनाते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू +-Ne, है ना। तो मैं अभी खाली Ne लिख देता हूँ यहाँ पे। N की वैल्यू है 10⁻18 इंटू में E की वैल्यू 1.6 इंटू में 10⁻19। सॉल्व कर लो इसको, 1.6 इंटू में 10⁻−1, बेटा 0.16 कूलम का चार्ज बनता है। आ गई बात समझ में? मतलब बेटा 1 सेकंड के अंदर 0.16 कूलम। तो बेटा देखो 1 सेकंड में अगर कितना है 0.16 कूलम, तो x सेकंड्स के अंदर बेटा 0.1 कूलम। कुछ नहीं बेटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 0.1 शुड बी इक्वल्स टू 0.16 इंटू में x। बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.16। ठीक है, तो बेटा ये वाली वैल्यू आ गई 10/16। देखो वही वैल्यू आ गई यहाँ पे, है ना। 5/8 कर सकते हो इसको, 0.625, ये आंसर आ रहा है 0.625। ऊपर कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? रुकना 1 सेकंड बेटा, हाँ, हो सकता है क्या गड़बड़ हो गई हो मुझसे कुछ। ठीक है 16, सॉरी 1 आएगा ना यहाँ पे, तो 16 बिल्कुल। चलो अच्छी बात है बेटा, हमने दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लिया। बी आंसर नहीं होगा बेटा, आंसर आएगा 0.625। ठीक है, इसको भी चेंज करते हैं बेटा, यहाँ पे आना चाहिए शायद 0.0625, सही है। इतना सेकंड्स, ऑप्शन आ जाएगा बेटा ए। चलो बढ़िया हुआ बेटा, हमने दूसरे मेथड से भी एक बार सॉल्व कर लिया, वरना मैं गलत ही लिखवा के चला जाता। सॉरी सर, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ बेटा हो जाती है कभी कभी। वैसे मुझे पता नहीं यार, मैंने पेज क्यों ऐड किया एक नया। खैर छोड़ देना, मतलब आप नहीं छोड़ोगे, मैं छोड़ देता हूँ उस पेज को। ठीक, बताओ आपको समझ में आया वाला क्वेश्चन? देखो अगर आप टाइम को डिवाइड करके कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ईजी तरीका बता देता हूँ कि जब भी आपको ऐसे दे देना पर सेकंड, तो बेटा वो n/t की वैल्यू होती है। और देखो अगर आप थोड़ा और इजीली जानना चाहते हो ना, तो आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा n/t इस कैपिटल N। ठीक है, तो आपको यहाँ पे छोटा n की वैल्यू ना दे के आपको क्या दे रखा था, कैपिटल N की वैल्यू दे रखी थी। जब भी वो टाइम के साथ रिलेट कर दे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो समझ जाना वो छोटे n की वैल्यू नहीं है, वो कैपिटल N की वैल्यू है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये मैं बताता हूँ। जो बच्चा Q इज इक्वल्स टू NE को बेटा समझता है कि जो E है वो क्या है,
इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है, अब मैं चाहूँगा आप एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, पहले पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको कंसेप्ट पता है, और नहीं पता तो बेटा उतना ही मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा ये वाला। आई होप यार आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बच्चों का आंसर आया होगा, बहुत बच्चों का आंसर नहीं भी आया होगा। तो जिनका आंसर नहीं आया वो देखो, और जिनका आया वो भी एक बार चेक कर लो अपना आंसर। द रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखो रेट मतलब होता है बेटा टाइम, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 10⁻12 पर सेकेंड। मतलब बेटा आपको यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है n/t इज इक्वल टू 10⁻12। सही है। अच्छा, एक और बात, ये इस बार बेटा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रखे, इस बार बेटा अल्फा पार्टिकल दे रखा है। सर पहले तो आप ये बताओ, ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है बेटा? थोड़ा बहुत अगर आप पढ़कर आए हो तो आपको पता होगा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम प्लस प्लस, दैट मीन्स इसके पास 2e का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है इसके पास? 2e का चार्ज होता है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन भी करा हुआ है बेटा कि हीलियम या फिर सॉरी एक अल्फा पार्टिकल के पास 2e का चार्ज होता है। क्लियर है वाली बात? तो चलिए, इतना अल्फा पार्टिकल्स बेटा एक बॉडी में से, बॉडी पे गिर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी थी उस पर गिर रहे हैं पर सेकेंड। द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय 2 माइक्रोकूलम। भाई आपको क्यू की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 2 माइक्रोकूलम। बेटा बिल्कुल ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बेटा अच्छे वाले तरीके से सिखाऊंगा जो मुझे सही लगता है। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, और मैं बेटा क्या करता हूँ फिर दोनों तरफ टाइम और टाइम से इसको डिवाइड करवा देता हूँ। सही है। क्यू आपको दे रखा है बेटा 2 माइक्रोकूलम। देखो 2 माइक्रोकूलम को आप चेंज करो पहले तो कूलम के अंदर, 2 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम। सही है, तो क्यू की जगह पे रखो 2 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में टाइम से इसको डिवाइड कर दो इज इक्वल्स टू बेटा फिर से आपको n/t, दैट इज़ बेटा कैपिटल N है ना, और इसकी वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 10⁻12, राइट, इतना। लेकिन बेटा अल्फा पार्टिकल, अब अगर आप ई की वैल्यू रख देते हो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, तो आप कर दोगे इस क्वेश्चन को गलत। क्यों? 2 से भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। सर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज बेटा जो अल्फा पार्टिकल है ना, जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो चार्ज है, चार्ज कितना होता है उसके पास? 2e का चार्ज होता है। इसलिए बेटा हमने देखो e तो ये रहा, 2 से भी मैंने मल्टीप्लाई करवाया इसको। डुप्लीकेट क्यों कर दिया यार मैंने, सॉरी सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, कर तो रहो देखो, लेकिन सॉरी गलती से हुआ। कहाँ पहुँच गए हम? ठीक, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप सो, राइट। अब बेटा सॉल्व कर लो, टी की वैल्यू यार इतने तो आप बलवान हो कि आराम से सॉल्व कर लोगे, है ना, मुझसे ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन है आप लोगों की। सॉल्व करते हैं इसको। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, सर बिल्कुल सही। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻19 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻13, और ये भी कैंसिल हो रहा है बेटा, 10⁻⁻1 बचेगा खाली। बस यही कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है शायद से, यहीं पे आ गया यार। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई मुझे बता सकते हो? टाइम की वैल्यू आ गई 0.16 सेकेंड्स। ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? ऑप्शन तो नहीं है, मैच ही नहीं करा हमारा ऑप्शन, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? अब देखो कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है, क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई टी, n/t की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 10⁻12 पर सेकेंड, ठीक है, इंटू में ई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक तो लग रहा है मुझको। 2 से मैंने 2 काटा, ओके समझ गया मैं। बेटा ये एक्चुअली थोड़ी सी गलती कर दी हमने, लास्ट स्टेप ही गलत था बस। बेटा टाइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻⁻1। हाँ अब सही है, ठीक है। तो देखो 6.25 जैसा कुछ आंसर होना चाहिए, आंसर है भी ऐसा, ठीक है, सी ऑप्शन। तो बेटा आंसर आ गया इसका सी ऑप्शन, दैट इज़ 6.25 सेकेंड्स लग जाएंगे बेटा आपको कितना चार्ज पाने के लिए? 2 माइक्रोकूलम का चार्ज पाने के लिए, ठीक है। तो बस यही था क्वेश्चन यार, आसान था क्वेश्चन, राइट। बट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? आपको पता होना चाहिए जो ई होता है बेटा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो चार्ज उस बॉडी का होता है बेटा
जो पार्टिकल निकले होते हैं या फिर उसके अंदर ऐड किए गए होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आ गई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट पॉसिबल। देखो यार, क्या आप √3e दे सकते हो? बेटा इसको तो कंपेयर ही कर लो, उसी से आंसर आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगी वाली बात क्या कह रहा हूँ मैं। बेटा ए पार्ट जो दैट इज़ √3e, बेटा q इज़ इक्वल्स टू n इंटू में e। जब आप कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन में आपको पता क्या चलेगा कि जो n है दैट इज़ √3, बट जो n होता है बेटा इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब आप जो भी लिख दोगे ना इसके बाद बिलोंग्स टू का साइन होता है ये। तो n बेटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि जो n की वैल्यू 1 2 3 ही हो सकती है, मतलब ऐसे 1 2 3 डॉट 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 है ना, नेचुरल नंबर ही हो सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर मैथ्स आपने पढ़ी हो तो आपको पता भी होगा, सेट्स नाम का एक चैप्टर होता है बेटा आपका, वहाँ पे हम पढ़ाते हैं वाली चीज़। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो √3e है ना, तो n इट बिलोंग्स टू n, लेकिन यहाँ बेटा n क्या √3 एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता। तो आप बेटा किसी बॉडी को √3e का चार्ज नहीं दे सकते। नेक्स्ट पार्ट, अब देखो दिमाग से करेंगे हम सॉल्व, है ना, हमेशा q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही नहीं लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा तो लगा देना। अब सी पार्ट देख लो बेटा, सॉरी बी पार्ट। बी पार्ट क्या है बेटा 1.6 इंटू में 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, इसको तो बेटा निकाल लो, क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है ना, इज इक्वल्स टू बेटा n इंटू में ई की वैल्यू भी आपके पास है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो जो n की वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी 10⁻⁻1 बेटा n इज इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स आप ये वाला चार्ज एक बॉडी को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। n की वैल्यू निकाल ली, सिंस n की वैल्यू बेटा एक नेचुरल नंबर आ गई तो ये चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट देखते हैं। अच्छा यार सी सॉल्व कर दिया क्या मैंने? हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं थोड़ा सा खेल खेल जाऊँगा। ठीक बेटा, ये बी मान लो, इसको मान लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट कह रहे हैं 3.2 इंटू में 10⁻⁻20 कूलम। अब देखो मैं आपको बताऊँ, आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, बेटा ये सबसे छोटा चार्ज आप एक बॉडी को दे सकते हो। बेटा ये इससे भी छोटा है, देख लो यहाँ पे बेटा एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है बेटा जहाँ पे 19 जीरोज़ हैं, यहाँ पे बेटा एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है जहाँ पे 20 जीरोज़ हैं। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है। बेटा यही सबसे छोटा चार्ज है तो आप एक बॉडी को दे सकते हो। दैट मीन्स ये वाला चार्ज आप एक बॉडी को नहीं दे पाओगे, ऑब्वियस है, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये। फिर भी मैं आपको बेटा सॉल्व करवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3.2 इंटू में 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, मैं चाहूँगा बेटा आप खुद लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला प्लस माइनस एन ई वाला। मैं सीधा एन की वैल्यू निकाल के देता हूँ आपको, इंटू में 6.25, या फिर एक काम करते हैं ना यार सॉल्व ही कर लेते हैं, पता है फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि कट रहा है ये, इसलिए मैं करना नहीं चाहता ये वाला काम। इंटू में एन, बेटा ये तो आ जाएगा 2, देखो -1, बेटा एन की वैल्यू हो गई 0.2, फ्रैक्शन में आ गया 1/5, राइट, या फिर डेसिमल बोल लो 0.2। तो यार दैट मीन्स आप ये वाला चार्ज एक बॉडी को नहीं दे सकते, बिकॉज बेटा एन के ऊपर क्या कंडीशन है कि वो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर नहीं है। और 1 कूलम, बेटा ऑब्वियसली 1 कूलम तो दे ही सकते हो, है ना, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, ये तो आप 0.1 कूलम भी दे सकते हो, 0.2 कूलम भी दे सकते हो। ठीक है, कूलम बेटा ऐसा यूनिट है, तो आप वो तो कोई भी नंबर दे दो, कोई दिक्कत आज सच नहीं है। तो डी बेटा इज ऑब्वियसली अ येस। ठीक सर, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लास्ट वाला क्यों दे सकते हैं? मैं आपको समझाता हूँ बेटा, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बेटा एक कूलम के अंदर होते हैं 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आप इसकी कितनी वैल्यू है 0.000 इतनी 1% वैल्यू भी निकाल लोगे ना, तब भी बेटा ये जो वैल्यू आएगी ये ऐसा नंबर आएगा जो कि n की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, मतलब फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं आ जाएगी वैल्यू। आ रही है बात समझ क्या कह रहा हूँ मैं? तो हो जाएगा वो चार्ज, ठीक है, पॉसिबल है वो चार्ज भी। तो याद रखना, अगर आपको लास्ट में कूलम दिख जाए, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल है कि इतना चार्ज हम एक बॉडी को दे सकते हैं। आ गई यहाँ तक बात समझ में? बाकी सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा कहूँगा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप बेटा एन की वैल्यू निकाल लो,
ठीक है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर n की वैल्यू? बड़ा ही आसान है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार जल्दी से, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। q इज इक्वल्स टू बेटा एन ई, है ना। q की जगह पे 1 कूलम रख लोगे, n निकाल लेना, e की जगह 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 रख लोगे, तो बेटा यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू में 10⁻18, इतनी वैल्यू आ जाती है। ठीक, बाकी आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यार चलो बहुत हो गया, है ना, आप भी थक गए होगे। जितने क्वेश्चन बेटा हमने आज कर लिए। अब बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप आप बने रहोगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी, एंड आई होप बेटा आपको समझ में आया कि कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बेटा देखो, फिर वहाँ पे बेटा क्वेश्चन सेशन जो है बेटा इस टॉपिक का हो जाएगा फिनिश। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी बुक, एक बुक पकड़ लो कोई, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसमें भी जितने ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सॉल्व आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप बेटा, मैं आशा करता हूँ ये, है ना, कि आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी होगी, ठीक है। फॉर्मूला शीट बेटा बनाते रहना, वेट मत करना लास्ट का, कि लास्ट में बनाएंगे जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, पूरी 12th खत्म हो जाएगी, या फिर जो भी आपने सोच रखा है बेटा, बहुत ही गंदा फंस जाओगे। 12th के अंदर आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नहीं पढ़ोगे तो याद ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ फॉर्मूला शीट बनाएं, एंड भैया जब तक आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म होना चाहिए, स्टार्टिंग के जो लेक्चर बेटा उनको हर दिन एक बार रिवाइज करो, उनके फॉर्मूलों को रिवाइज करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बेटा सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को, ठीक है। बड़े आसान से क्वेश्चन बेटा, इसके बाद भी ये क्वेश्चन बेटा आसान है ना, ये सब आसान है बेटा। कब आसान है? जो आपने पढ़ रखा है। तो बस अपना ध्यान रखें, ठीक है, एंड फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।